क्या मामला है? देखिए, थाने में कार्यरत पिता महिला उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को परेशान होते थे। सुसाइड करने के बाद थाने के अधिकारियों ने जाने की पेरेंट्स को और पेरेंट्स को सोशल मीडिया के मार्फत पता चला। उसके बाद पेरेंट्स यहाँ पर आए, इन लोगों ने कहा कि अपस्मार हुई है। एक महिला कांस्टेबल भर्ती है, वो ड्यूटी करके आई 8 घंटे। उसके बाद उन्होंने सैल्यूट करके सीआई के सामने पेश हुई। थानाधिकारी से सैल्यूट स्वीकार नहीं किया, अपने डिप्टी के साथ उसने कॉल किया, डिप्टी ने उसे कोई लेने नहीं दिया। जब उसने ये कहा कि भाई मैं परेशान हूँ, मर रही हूँ, आप मुझे कोई संरक्षण दें, तो फिर उन्होंने कोई संरक्षण नहीं दिया। मरना है तो मर जा, ये कहा, तो परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली। हम आपको मीडिया के मार्फत सरकार के ध्यान में लाना चाह रहे हैं कि एसपी के अंदर ये पहले इतनी परेशान थी कि जालोर में गई, एसपी साहब से मिलने का इसने प्रयास किया। हो सकता है कि एसपी ने समय नहीं दिया हो या फिर वो छुट्टी पर थे, जो भी हो, एसपी से नहीं मिल पाई। फिर ये पुलिस की रिजर्व लाइन में गई। रिजर्व लाइन में जब ये वहाँ पर पहुँची तो महिला कांस्टेबलों के बीच में इसने अपना दर्द रखा और दर्द में इसने ये कहा कि मैं इतनी परेशान तंग हूँ कि वहाँ के जो अधिकारी गण हैं मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा मरना कोई विकल्प नहीं, इसकी शिकायत होनी चाहिए। शिकायत पर किसी ने नहीं सुना। अब दर्द क्या मैं आपको बताऊं कि महीने के अंदर 7 दिनों में 4 बार इसको महिला कांस्टेबल होने पर जालोर डाक के लिए रवाना किया जाता, गलत स्थान के लिए ड्यूटी पर भेजा जाता। चलिए ड्यूटी की कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी करे, उसके बाद ड्यूटी को एक्सेप्ट नहीं करना, होली पर अलग अलग कर्मचारियों को छुट्टी दे देना, इसको नहीं देना, टॉर्चर करना। इसके अलावा कुछ बातें पेरेंट्स पास में तो मैं आपको नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि इसको इस तरीके से मजबूर किया गया कि महिला अपनी बात बता नहीं पाई। इज्जत के मारे, देखो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, इज्जत के मारे इसने अपने आप को इस दुनिया में रखना पसंद नहीं किया और सुसाइड कर लिया। हम लोगों का इतना दर्द है कि वाकई में ये साफ रूप से साबित हो रहा है कि पुलिस के जो डीवाईएसपी है वो दोषी है, सीआई दोषी है। इन लोगों ने पुलिस के थानाधिकारी को तो लाइन हाजिर कर दिया। हम लोगों ने डीएसपी की मांग करी तो कह रहे हैं आचार संहिता है, तो आचार संहिता में उसको कैसे कर दिया? तो पुलिस के एसपी कह रहे हैं कि वो तो मेरे अधिकार का मामला है। तो डीवाईएसपी का कोई सक्षम अधिकारी होगा, उनके सामने ये बात रख के जब तक ये निलंबित नहीं हो, एफआईआर दर्ज, हम लोगों ने समाज का दबाव बनाया तब एफआईआर दर्ज की गई है। अब हमारी मांग है कि एफआईआर में दर्ज होने का मतलब नहीं है तुरंत कार्रवाई करे। मुल्जिमान 4 जने हैं, सीनियरिटी से सीओ को पहले गिरफ्तार करे, उसके बाद सीआई को, उसके बाद नीचे को। अगर इन लोगों ने उल्टे क्रम में शुरू कर दिया तो हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा। पोस्टमार्टम हम अड़े हुए हैं, पीएम कतई नहीं करने देंगे। पेरेंट्स अकेले नहीं है, समाज बहुत बड़ा है, ये केवल समाज का इशू नहीं है, 36 कौम के लोग साथ में, सांचौर के व्यापारियों ने हमें समर्थन दिया। आज सुबह से जांबा से, फलोदी से, लोहनी से, गुड़ा मालानी से हमारे पास टेलीफोन आए हैं और पूरे प्रदेश भर के लोग आएंगे। यहाँ आनंद पाल जैसी स्थिति होगी और ये लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये लोग ये कह रहे हैं कि संवेदनाओं का मामला है। इनसे मैं कहना चाहता हूँ संवेदना ये होती है क्या? बेटी वहाँ पड़ी है फ्रीज के अंदर, वर्दी पहने हुई बैठी है और उसके ऊपर बर्फ पड़ा है, ऐसी संवेदना होती है क्या? पुलिस का ईमान मर चुका है, बहुत ज्यादा दर्द है। इस शोक सभा में हम आप लोगों के बीच में कह रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक डीएसपी सस्पेंड नहीं हो। सस्पेंड होने के बाद इसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो, बाहर होने के साथ वो मुल्जिमान के रूप में गिरफ्तार हो, सजा मिले और इस बेटी की आत्मा को शांति मिले, धरना खत्म किया जाए। आपके अधिकारियों से क्या वार्ता हुई? वार्ता फिर कहाँ अधिकारी, संवेदना ही नहीं इन लोगों की, कहते हैं क्या करते हैं क्या है। वहाँ जाके हम लोग मिले, 5 मांगे रखी, वो कह रहे हैं कि ये तो लोग मेरे हाथ का मामला नहीं। कलेक्टर साहब ने कहा एसपी साहब कह रहे हैं आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता का भी तो कोई विकल्प होगा ना। निर्वाचन आयोग राजस्थान का बॉन्ड है या ईसीआई का है? अगर ईसीआई का है या राजस्थान को पत्र व्यवहार करे। इन लोगों ने कल कॉपी वहाँ भेजी, हम लोगों ने पता किया, कॉपी वहाँ गई नहीं है, हेडक्वार्टर पर कॉपी भी नहीं भेजी है कम से कम। ईसीआई का क्या लेना देना? अगर इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना है तो यस नो लावे, हाँ या ना का कोई जवाब लाए, कोई जवाब इनके पास में नहीं है। लीपा पोती में लगे हुए हैं, एसपी साहब स्वयं इनको बचाने में लगे, ये हमारी मोटी शिकायत है। डिप्टी कम दोषी है, फुल डिटेल है, मतलब आज रिपोर्ट मिली है ना फोन से, मैं वहाँ बेधान बनाने जा रहा है डिप्टी दोषी कम। फिर भी चुनाव विभाग ने लिख दिनों एक, कलेक्टर साहब लिख दिनों लिख दिनों और राजस्थान सरकार का जो भी मुख्य कार्यालय वहाँ में लिख दिनों बिंग बावजूद भी निलंबन नहीं कर। इनको जो एपीओ में हमारे सरकार मुख्यालय है वो जयपुर करना। अब बात करके ठीक है, जाँच एक वो भी न दे दी 2 चीज़। तीसरी बात है तफ्तीश करी और तफ्तीश में वाकई में कड़ी मिले, जो भी लोग आए दोषी आए इनके खिलाफ तो धारा लगा और राजकीय लाभ जो भी नौकरी में मिल जाना चाहिए वह सब नकला में मांगी, वह नकला रिटर्न एपीओ कर दी।
है जरूर करेंगे। वैसे चुनाव आचार संहिता के दौरान ये भी हो करे ने पुलिस का हमने लोग के कि भी कभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिले है कि मैं लिखन देवन तैयार आ गई इन आदमी ने कभी जालोर जिले में नहीं लगा, कभी नहीं लगा, मैंने कभी नहीं लगा और मैं कभी और जांच में मुकदमे की जो जांच है आबा गांव को जांच करी कंप्लीट। दूसरा यूं है सर कि जांच में जो हुई वही 2 गुना हुई कोर्ट में लागे आबा 4 दिन निलंबित करा भी और भी बाद में कर रहा तो भी हगी बात वो बरी थी और अगर ए नहीं करी और काले कोर्ट में चार्ज बन दी तभी में भी ने सस्पेंड होने पड़ी रोड में जाना पड़ी मुकदमा दर्ज नहीं किया। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मांगनी पड़ी है मैं बना और मैं जो मैं कार्रवाई की पूरी फाइल थाने की नकल नहीं आवाज रिकॉर्ड एडिशनल एसपी पद बन जाए तो कोई मतलब है नहीं। इन चुनाव के बाद भले वो कितनी भी जाए या जांच के बाद कितनी भी जाए लेकिन फिलहाल तो इन्हें सरकार के तौर पर जांच रह सकता है तो PHQ जयपुर हाल ही में कैसे बात तो मैं जयपुर में ही तैयार हूँ फोन आया तो मैं सब जना भाई पूछ ला फिर बाद एडिशनल साहब बैठा सब जना देखो जो हकरो लागे करो CI को यहाँ कभी नहीं लगाएंगे, डिप्टी कभी नहीं लगाएंगे, तय बात है लेकिन कभी नहीं लगाएंगे। और जांच आपका गैर बिंद करियो ना वकील साहब के 3 जना रखो बेगा 2 एडिशनल एसपी और 1 डिप्टी रखो तैयार, 1 एडिशनल एसपी 2 डिप्टी रखो तैयार, जालोर जिले के भीतर रखो, बाहर रखो, जोधपुर रेंज में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बड़ी लाभ मिल जाएंगे, बड़ी लाभ है क्या फर्क नहीं पड़े। विजय राम जी आवे एडिशनल से बुला लो अकेले क्या